आप देख रहे हैं मुरादाबाद टाइम्स न्यूज, हर कदम सच के साथ। मुरादाबाद टाइम्स न्यूज से सह संपादक नासिर मिर्जा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए ईद उल फित्र की नमाज को लेकर शहर इमाम सैयद मासूम अली साहब और मुफ्ती सैयद फहद अली साहब की जनता के लिए पैगाम। ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में सुबह 8 बजे मुफ्ती फहद साहब पढ़ाएंगे। 9 बजे मासूम अली साहब ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में पढ़ाएंगे। जैसा इमाम साहब परसों ईद उल फितर की नमाज है, जैसा आपकी वीडियो वायरल हुई है कि 2 नमाज़ होंगी, एक 8 बजे एक 9 बजे, तो ऐसे तो जनता को काफ़ी परेशानी होगी। बहुत मीटिंग और मशवरों के बाद ये फैसला लिया गया है। ऐसा नहीं कि ये फैसला खुद ही अकेले तौर पर ले लिया गया हो, बल्कि इस मीटिंग के अंदर उलमाए इकराम और शहर के ज़िम्मेदार, इसी तरह से मज़ारात के सज्जादगान और दीगर अफराद इसमें मौजूद रहे हैं और सबके मशवरे के बाद ये फैसला लिया गया है। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि कोई परेशानी की बात ना हो और ईद प्यार मोहब्बत और भाईचारे के साथ। तो इमाम साहब, अब जनता से क्या अपील करना चाहेंगे शांतिपूर्वक के लिए? देखिए, यहाँ की जनता तो शुरू से ही हमेशा शांतिपूर्वक रही है और इंशाअल्लाह आगे भी शांतिपूर्वक ही रहेगी। और देखिए, हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये मालूम हुआ है कि लखनऊ से शासन की तरफ से गाइडलाइन आई है कि सड़कों पर नमाज नहीं है, और उन्होंने ये बताया कि सिर्फ मुरादाबाद के लिए ही नहीं बल्कि पूरी यूपी के लिए है। इसी तरह हमने दूसरे ज़िले के जो शहर बागी हैं, जो शहर इमाम है, उनसे भी रास्ते किए, उनसे भी यही मालूम हुआ कि यहाँ पर भी इसको बाहर नमाज पढ़ने को मना किया गया। तो हालात को देखते हुए किसी तरह की कोई बदअमनी न फैले, किसी तरह की मुसलमानों को कोई परेशानी न उठानी पड़े, तो ये फैसला लिया गया है और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए लिया गया है कि अल्लाह ताला इस फैसले में खैर पैदा हो। नमाज की टाइमिंग जो रखी गई है, पहली नमाज और दूसरी नमाज की टाइमिंग क्या रहेगी? क्योंकि पहली नमाज इंशाअल्लाह 8 बजे तक की जाएगी, जो मैं कुछ पढ़ा होगा, और उसके बाद जिन लोगों की नमाज रह जाएगी तो उनके लिए 9 बजे दूसरी नमाज का एहतमाम किया है। देखिए, आज की बड़ी अहम मीटिंग हुई है और उसके अंदर नई नई बातें सामने आई हैं और अब तो जिम्मेदार हजरात हैं, हमारा प्रशासन है, मैं बैर इमाम शहर हूँ, सबको नज़र में रखकर उसका हल निकालना है। हमारे सामने सबसे बड़ी गाइडलाइन जो शासन की आई है वो ये है कि नमाज सड़कों पर न हो। सदियों से सड़कों में नमाज होनी चली आ रही थी, लेकिन अब गाइडलाइन जो आई है उस पर भी हमें अमल करना है। पहले कोई पाबंदी नहीं थी, अब पाबंदी है तो उस पर अमल करना है हमें। हमारा जैसे हालात होते हैं इंसान उसी में ढलता है और उसका हल निकालता है। क्यों कि हम हिंदुस्तानी हैं, अच्छे शहरी हैं, अमन के पुजारी हैं, भाईचारा रखना चाहते हैं, लिहाजा इसका सब हल मशवरे से निकाल आता है। बहरहाल जो कुछ भी यहाँ तय हुआ है, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। हमारे सिटी साहब, एडीएम सिटी साहिबा बहुत अच्छे हमारे अधिकारी हैं और अच्छे हमारे सरपरस्ती करते हैं शहर के लोगों की विकास के लिए का बहुत फिक्रमंद रहते हैं। लिहाजा हम सबको, पब्लिक को प्रशासन के साथ मिलकर ही काम करना है, तालमेल रखना है, ताकि हमारा शहर अमन का शहर बन रहे और विकास आगे बढ़ता रहे। इसको लेकर हमें आपस में बैठ के मशवरा करके सारे मसाइल हल करने हैं। यही हम अच्छे शहरी, अच्छे इंसान की पहचान है। आज ये मीटिंग रखी गई थी जो आगामी ईद का त्यौहार है उसकी नमाज की व्यवस्थाओं को लेके यहाँ थाना गलसई क्षेत्र में, और हमारे साथ शहर के सभी महत्वपूर्ण लोग थे। हमारे शहर इमाम साहब और नायब इमाम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद थे। मिला के लोगों से ये रिक्वेस्ट की गई है, जो उनसे अनुरोध किया गया है कि जो हमारा पूर्व से भी जो गाइडलाइंस हैं कि कोई भी नमाज किसी रोड पर नहीं होगी, वो ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही होगी। सभी
जो यहाँ पर वक्ता मौजूद थे सभी लोगों ने ये अपनी ओर से भी अपील की है कि जो लोग हैं वो अपने आसपास की जो मस्जिदें हैं उन्हीं में नमाज़ अदा करें, क्योंकि यहाँ पर जो ईदगाह है उसमें इतनी जगह नहीं है कि उसमें काफ़ी लोग आ सकें, तो लोगों को असुविधा न हो इसको लेके ये कहा गया है कि वो अपने आसपास जो भी मस्जिदें हैं उनमें नमाज़ अदा करेंगे। शहर इमाम साहब से भी अनुरोध किया गया था, उनसे ये भी अनुरोध किया गया था कि जो हमारी जामा मस्जिद है जहाँ पर अलविदा की नमाज़ हुई थी उसको भी ईद की नमाज़ के लिए खोला जाए, तो उसमें क्योंकि काफ़ी जगह है और उसको लेके अगर वहाँ लोग जाते हैं तो हमारे पास यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा ईदगाह में और उसमें कोई समस्या नहीं होगी। लोगों से ये भी कहा गया है कि हमारा फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा शहर पर, और सड़क पर नमाज कहीं भी अदा नहीं करने दी जाएगी। तो किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए लोग कृपया सड़कों पर नमाज न करें, अपनी आसपास की मस्जिदों में ईदगाहों में जहाँ भी उनको जगह मिलती है वहीं नमाज अदा करें। और हमारी जो इमाम साहब और ईदगाह कमेटी के लोग हैं उन्होंने भी ये प्रॉमिस किया है कि वो मशवरा करेंगे और इसका कोई अच्छा समाधान निकालने के लिए कोशिश करेंगे।